अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है उसका जो सिस्टमैटिक अंदाज में उसको प्लान करना और उसको मैनेज करना। तो इसमें फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज द कोर ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. It includes material forecasting, master production scheduling, long-term planning, demand management, and much more. It allows you to plan when, how much, where, and in what order to produce and ensure the constant check on operations or production in order for everything to go as planned. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में ये इंश्योर करती है कि जो हमने प्रोडक्शन रिलेटेड प्लान किया है कि ये प्रोडक्शन ऐसे होनी चाहिए, इस टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए और इस टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए और ये इन प्रोसेसेस से गुजरे और इन प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जो है तमाम जो इसके नेसेसरी जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके तमाम जो इसकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा करके गुड यूनिट्स इन ऑल रिस्पेक्ट प्रोड्यूस करके ये फिनिश हो। तो इसको अपने डायरेक्शन पे रखने के लिए, अपने पाथ पे रखने के लिए जो प्लान किया जाता है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग और उसको सीधे रास्ते पे जो प्लान किया हुआ है उस प्लान के मुताबिक प्रोडक्शन लेने के लिए जो साइडों पे या यूं समझने के जो बैरियर्स लगाए गए, जो उसको कंट्रोल करने के लिए मेथोडोलॉजी अप्लाई की गई, ये ऐसे ही है जैसे खारदार तारें साइडों पे लगाकर जो है वो उसको रास्ते को जो है वो क्लियर कर लिया जाए कि आपने इस डायरेक्शन पे जाना है, ऐसे बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल्स को फॉलो करते हुए अपने प्लान के मुताबिक प्रोडक्शन लेने का नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें एक पूरा जो है वो मेथड है, इसकी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं इसकी, वो 1 by 1 इनको पढ़ूंगा और इसकी इन तमाम की जो है वो डिटेल में जाऊंगा और उसके बाद ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फर्स्ट है राउटिंग, सेकंड है शेड्यूलिंग, थर्ड है डिस्पैचिंग और फोर्थ है फॉलोअप। ये 4 स्टेजेस हैं। इनमें पहली स्टेज क्या कहती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग इज टू डिटरमिन the path of production from raw material to finished goods. Here you will determine the equipment, resources, materials and sequence to be used. Routing में ये चीज़ है कि आपने before starting any production आपने ये ensure करना है कि इसके कौन कौन सी चीज़ें, इसमें raw material कौन सा यूज होगा, इसकी मशीन्स कौन सी इस्तेमाल होंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स होंगी और इसका सीक्वेंस क्या होगा। ये पहली स्टेज है जिसमें हर चीज़ डिफाइन होगी कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ऐसा ऐसा जो है वो ये फलां इक्विपमेंट यूज होने और ऐसे ऐसे ये ऑर्डर में चलेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसका सीक्वेंस जो वो क्या होगा, वो है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग टू डिटरमिन व्हेन ऑपरेशंस आर टू बी शेड्यूल्ड। कब काम स्टार्ट करेंगे और रॉ मटेरियल जो पहले डिफाइन कर चुके, ये रॉ मटेरियल यूज होगा, ये रॉ मटेरियल लगाना है और इसका लीड टाइम क्या होगा, इसका रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, इसको हमने जो है वो कैसे कैसे जो है वो स्टोर से लेना है या सप्लायर से लेना है और ये कब कब आएगा और कब कब हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस कैसे निकलेगा।
तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज होती हैं और इसमें ये देखा जाता है कि जो शॉर्टेस्ट शेड्यूल है जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी आए उसके ज़रिए हमने जो है प्रोडक्शन करनी है। तो यहाँ पे आइडल टाइम और वेस्टेज को निकालने का प्लान किया जाता है कि हमने ये सब कुछ जो है वो ऐसे करना है कि जिसमें वेस्टेज कम से कम हो और जो है वो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे। तीसरी चीज़ है डिस्पैचिंग। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल स्टार्ट्स व्हेन प्रोडक्शन इज इनिशिएटेड। अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। पहले हमने डिफाइन किए ये कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, कौन सा मटेरियल लगेगा। फिर दूसरा शेड्यूल के कब काम स्टार्ट होना है और कब फिनिश होगा और दरमियान में कौन कौन से प्रोसेस से गुजर कर और कितने टाइम में काम करेंगे। तीसरा है अब काम स्टार्ट हो गया, उस दौरान में हमने कौन से कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। दैट इज व्हेन द शेड्यूलिंग इज इम्प्लीमेंटेड। ये शेड्यूल था कि हमने 15 दिन के अंदर प्रोडक्शन करनी है। अब हमने 15 दिन के अंदर जो काम कर रहे हैं उसमें जो कंट्रोल्स बनाए हुए थे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो डिस्पैचिंग का वर्ड यूज किया है। एंड वर्क फ्लोइंग डाउन ऑन द प्रोडक्शन लाइन। और पूरी प्रोडक्शन लाइन में पूरा जो फ्लो ऑफ वर्क है वो एक खास तरतीब से एज प्लान्ड एज शेड्यूल्ड वो चल रहा है। ये जब वो 15 डेज जिसमें काम कर रहे होंगे या जो भी जितना भी टाइम डिफाइन हुआ हुआ है शेड्यूल के मुताबिक, उसमें जितना भी काम एक्चुअल में हो रहा है वो डिस्पैचिंग की स्टेज पे है। फिर उसके बाद फॉलो अप। जब ये काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज to determine whether there are bottlenecks or inefficiencies in the process. Here you can compare the predicted run hours and quantities with the actual values reported to determine whether the processes can be improved. और ये लास्ट है फॉलोअप मॉनिटरिंग। फॉलोअप का मतलब ये है कि अब जो प्रोडक्शन हुई, प्लान बना कि हमने 15,000 यूनिट्स बनाने हैं 15 डेज के अंदर, 1,000 यूनिट डे। अब जब चला एक्चुअली प्रोसेस तो 14,000 यूनिट्स बने और जो एज अगेंस्ट द प्लान ऑफ 15,000। सो व्हाट वाज द डिफरेंस, व्हाट वर द बॉटलनेक्स, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, ये आइडेंटिफाई करने हैं फॉलोअप स्टेज पे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो 14,000 यूनिट्स है जबकि हमने प्लान किया था 15,000 यूनिट्स। सो ये फॉलोअप है कि आपने क्या टाइम पे कंप्लीट किया कि नहीं। तो ये जो 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इसमें बेसिक इसका मकसद ये होता है कि हमने जो भी प्रोडक्शन करनी है, जो भी मेथड अप्लाई करना है, वो मेथड जो है वो हमारी प्रोडक्शन को अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक करने में मदद दे। और अगर वो बगैर किसी प्लान के होगा, बगैर किसी कंट्रोल्स के होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम का डिफरेंस आ सकता है, इनएफिशिएंसीज आ सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी प्रोडक्शन को शेड्यूल करती है, उनको यानी कि प्लान करती है और वो प्लान के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन करने के लिए कंट्रोल्स बनाती है और कंट्रोल्स के मुताबिक काम होके कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हर जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसके अंदर ये प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है, चाहे वो जॉब बेस्ड हो, बैच बेस्ड हो, मैस प्रोडक्शन हो या फ्लो प्रोडक्शन, तमाम में ये एक खास मेथोडोलॉजी से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल चलता रहता है। ये हमारा टॉपिक था आज का। उम्मीद है कि आपको इसका मालूम हो गया होगा कि इसका मकसद और मतलब क्या था और इससे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि आपकी जो एज प्लान आपने जो प्रोडक्शन लेनी है वो चलती रहे और प्रोडक्शन उसके मुताबिक मिले। तो विद दिस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।